हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube आईडी JN क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि वो वीडियो लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। आप पढ़ाई के लिए जागरूक हो उठेंगे। अगर आप पढ़ाई से अपने राहों को विचलन कर चुके हैं, आप अपने लिख से हट चुके हैं, तो फिर उस लिख पे आ जाएंगे और पढ़ाई करने के लिए मजबूर बन जाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको उस बात के विषय में बताने वाले हैं जो आपको ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में पढ़ाई की कोई सीमित नहीं होती, लेकिन जो मेहनत करता है वही अपने मंजिल को प्राप्त करता है, और जो मेहनत नहीं करता है वो अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करता है। कहा जाता है कि खाओ पियो मौज करो, घुमा करो हिसाब से। खाओ पियो मौज करो, घुमा करो हिसाब से। जिंदगी में कुछ करना है तो मोहब्बत करो किताब से। जी, आप इस बात को हमेशा फोकस करना। आपके पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और उस चित्र में साक्षात आपको दिखाई दे रहा होगा। लड़के सबके पास बहाना होता है, और बहाने के मेन मकसद से हम इस थॉट्स को आपके सामने पेश कर रहे हैं कि 8 साल पहले छुट्टी पढ़ाई, अब 3 बच्चों की मां ने 10वीं में किया टॉप। 10वीं में किया टॉप। क्या आप तो कहते हैं कि मैंने तो 3 साल से पढ़ाई छोड़ दी, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन आ जाती है। अरे कंडीशन तो सबके पास रहती है। अगर नहीं पढ़ने वाले के पास बहाना हजारों होती है, और पढ़ने वाले के पास बहाना एक भी नहीं होती है। पढ़ाई करने वाले लड़कों के पास समय ही समय रहता है, और नहीं पढ़ने वाले लड़कों के पास समय रहते हुए भी वह बहाना मार देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। नहीं तो आज ऐसे भी शख्स अपने इतिहास में दर्ज नहीं कर जाते कि ये इतने जिम्मेवारी होकर भी और 10वें में टॉप बन सकते हैं। जी, आपसे बता दें कि इनका भी कुछ जिम्मेवारियां होगी, इनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, फिर भी ये अपने पढ़ाई से लगन रखकर और आज अपने नाम को एक जगह चर्चित कर दी, जिससे पता चलता है कि यह 3 बच्चों की मां होते हुए भी 10वां में टॉप कर दी। क्या ऐसे नहीं लगता है? आपके ऊपर कैसा जिम्मेवारी है? आपके ऊपर भी जिम्मेवारी नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अरे आप बहुत खुश नसीबी हैं, आपके माँ बाप बहुत खुश नसीबी हैं कि आपको उस लायक बनाए हैं, और आप उतना अहमियत पाकर आप पढ़ाई करते हैं। नहीं तो इस शख्स को देखो, इस बच्चे को देखो, उम्र तय कराती है, मजबूरियां तय करा देती है कि किस वक्त तक पढ़ाई करना है और किस वक्त तक कमाना है। इस लड़के को देखो, अगर इसकी भी कुछ मजबूरियां होगी तब जाकर आज यह बैठकर और लड़कों को पढ़ते हुए जाते देखकर तरस रहा है। कंडीशन यही है कि बेचारे का गाइडलाइंस नहीं है। कंडीशन यही है कि बेचारे के पास पैसा नहीं है। कंडीशन यही है कि बेचारा पढ़ना चाहता होगा, लेकिन किसी मजबूरियां ने इसे रोक दिया होगा। कंडीशन यही है कि लड़के के अंदर जिज्ञासा होगा IAS PCS DM विभिन्न प्रकार की पदों को हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ जिम्मेवारियों ने इसे अपने तरफ केंद्रित करके और पत्थर और रोड़ा पर बैठाकर और अपने निगाहों से दूसरे बच्चों को ध्यान देख रहा है और देखते जा रहा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि लड़का का इच्छा है कि हम भी कुछ बने, हम भी पढ़ लिख कर बने, लेकिन बेचारे के पास कुछ मजबूरियां होगी जिसके चलते यह अपने इच्छाओं को, जिस हाथों में अभी इसके हाथों में किताब होनी चाहिए, खिलौने होनी चाहिए, इस बेचारे के हाथ में कुछ नहीं है। कंडीशन यही है, मजबूरियां। देखिए, मजबूरियां क्या करा देती है ये कोई नहीं जानता है। तो जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत कहा जाए तो अब एक समझिए कि एक लकी है, बहुत भाग्यशाली है कि उनके माता पिता उन्हें पढ़ाई करा रहे हैं। क्योंकि आपको चित्र से लग रहा होगा कि आज के समय में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंस है। जिसको नहीं प्राप्त है वो बहुत अपने अंदर से एक जिज्ञासा को रोकता है, और जिसको प्राप्त है उसको खोलकर अपना दिखाता नहीं है। यानी कि मेरे अंदर शिक्षा का भावना जागरूक है, यानी कि मैं पढ़ने के लिए लगन हूँ, वही होता है दिखाना। आप अपने जज्बातों को आगे बढ़ाओ। अगर चाहते हो कि इस पृथ्वी पर आने के बाद हम कुछ कर गुजरे, तो क्या करना पड़ेगा? अपने इच्छाओं को रोकना पड़ेगा और पढ़ाई के तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। तब जाकर आप भी क्या कर सकते हो? कुछ पद को हासिल कर सकते हो। क्योंकि इस लड़के से पूछना कि पढ़ाई क्या होती है तो ये बताएगा। कंडीशन क्या है कि बेचारे लड़के को जाते हुए देखकर और चुपचाप बैठकर सोच रहा है कि आज मेरे भी कंधों पर बैग होता और हम भी विद्यालय जाते। लेकिन कंडीशन क्या है कि गाइडलाइंस और कुछ मजबूरियां। तो बाबू, आप सबसे बता दें कि आप लोग बहुत लकी हो। यू आर सो लकी।
फॉर योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता के लिए बहुत भाग्यशाली हो, और कहा जाए तो आपके माता पिता आपको उस लायक बनाए हैं और आप उस परिवार में हैं जो परिवार आपको पढ़ाने के लिए जागरूक है। तो फिर आप क्यों लेट करते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ने में जागरूकता को बढ़ाते हैं। और आपसे बता दें कि समय यह निश्चित कर देता है कि कब से कब तक पढ़ाई करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। अमीरों के चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं होती, अमीरों के चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं होती, गरीब के चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कुराहट किसी की गुलाम नहीं होती। अरे मेरे दोस्त, अगर गुलाम होती तो आज गरीबों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। तो इसलिए जो भी गॉड बनाया यह इसका कीमत नहीं बनाया। देखना, हमेशा गरीब के बच्चे ही सफल होते हैं। कंडीशन क्या होती है कि वो अपने पारिवारिक स्थिति को देखकर पढ़ाई करते हैं। जिन्हें हर एक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी जाती है वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं, और उनके अंदर भी जागरूकता होती है और गरीबों के अंदर भी जागरूकता होती है। गरीब अपने माता पिता के चेहरे को देखकर पढ़ते हैं, क्योंकि वो 2 रुपया के लिए मजबूर होते हैं। उन्हें 2 रुपया का कलम खरीदना होता है तो वो समझते हैं कि मेरे पिता कहाँ से लाकर दे रहा है। उनके पास इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं होती, उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी की लाइटें नहीं होती, वो स्ट्रीट लाइट के पास बैठकर पढ़ाई करते हैं। वो रिक्शों और ठेलों की सहायता से अपने माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं, सड़कों के किनारे पढ़ाई करते हैं और वो सक्सेस होते हैं। कंडीशन यही है कि वो अपने माता पिता के अस्तित्व को देखते हैं, जिन्हें हर एक चीज दे दी जाती है, हर सुविधाएं दे दी जाती है। उसमें भी कुछ लड़के कामयाब होते हैं लेकिन सारे कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सुविधाएं उनकी जिज्ञासा और उनकी लक्ष्य को क्या करती है, राह से भटका देती है, जिससे वह लड़का सफल नहीं हो पाता है और आगे चलकर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप भी ऐसे कर सकते हैं अपने माता पिता के लिए, कि हो सके कि आप अपने माता पिता के साथ 2 सेल्फी ऐसे खिंचवाएं जिससे आपके चलते आपके माता पिता के 2-4 लोग जाने कि हाँ, फलाना का लड़का इस बार 10वीं में ये स्थान पाया, फलाना का लड़की इंटरमीडिएट के एग्जाम में इतना अंक बिहार टॉपर बनी, जिससे क्या हो, अपनी आपके माता पिता का चेहरा खिल उठे और लगे कि मैं भी एक संतान उत्पन्न किया है, मैं भी एक लड़का पैदा किया है, मैं भी एक लड़का का जन्म दिया है, जिससे उस लड़के के चलते आज मेरा नाम हो रहा है कि फलाना का लड़का ये कर गया। तो आप अपने माता पिता का यार फोटो ही खिंचवाना है माता पिता के साथ, तो ऐसे कुछ करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो कि साथ में फोटो खिंचवाओ तो लगे कि हाँ, हमने भी अपने माता पिता के चेहरों पे